राधे राधे दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कंटीजेंट लायबिलिटी एंड असेट उसका करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इजी वे में वो पढ़ाऊंगा और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, सबसे पहले ना क्वेश्चन क्या बोलता है वो करते, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, अब क्या करते, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग करते फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट, क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 एज एट 31 मार्च 21-22, आल्सो कंप्यूट अमाउंट टू बी डेबिटेड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। मतलब क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, हम प्रोविजन निकालना है 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22, इन ईयर की प्रोविजन निकालना है। और उसके साथ आपको बताना है कि 31 मार्च 22 के पी एंड एल में हम कितना प्रोविजन डेबिट करेंगे वो निकालना है। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, ये एलटीडी प्रोवाइड्स आफ्टर सेल्स वारंटी फॉर 2 इयर्स, मतलब क्या बोला है, 2 ईयर की वो सेल्स वारंटी प्रोवाइड करता है टू इट्स कस्टमर। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी हैज फॉलोइंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटीज ऑन इनवॉइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। मतलब यहाँ ही बात है जो आपको समझनी है। यहाँ ना प्रोविजन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ईयर एंड के बाद जितने भी मंथ्स है, अगर वो लेस देन 1 ईयर है और मोर देन 1 ईयर, आगे पढ़ता हूं तो आपको समझ आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, लेस देन 1 ईयर 2%, मोर देन 1 ईयर 3%। मतलब क्या, देखिए यहाँ ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। यहाँ क्या बोला है, बैलेंस वारंटी पीरियड, बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड मतलब क्या, ईयर एंड होने के बाद, ईयर एंड होने के बाद समझिए कि जो वारंटी का पीरियड है, अगर वो लेस देन 1 ईयर है तो 2%, अगर मोर देन 1 ईयर है तो 3%। फिर से बताता हूँ, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, आपको बताना है कि वारंटी प्रोविजन निकालना है ऑन दी रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस वारंटी मतलब क्या, ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद अगर वारंटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है तो 2%, अगर मोर देन 1 ईयर है तो 3%। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहां देखिए क्या बोला, इनवॉइस डेट दिया है 11 फरवरी, 25 दिसंबर, 4 अक्टूबर, ये सब दिया है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट लिखा है, इनवाइस, एक्सपायरी ऑफ इनवाइस 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, इस ईयर का हमें प्रोविज़न निकालना है। तो इनवाइस लिखिए, सबसे पहला क्या है, 11 फरवरी 20, दूसरा इनवाइस क्या है 25 दिसंबर 20, तीसरा इनवॉइस क्या है 4 अक्टूबर 21। अब एक्सपायरी कब होगी वो मुझे बताइए। 2 साल के बाद एक्सपायरी होगी, मतलब मिनिमम पीरियड 2 साल का है। ठीक है, तो 11 फरवरी से 2 साल कितना होता है वो काउंट कीजिए। 11 फरवरी 21, 11 फरवरी 22, ये हमारी एक्सपायरी हो जाएगी 11 फरवरी 22। अब इसका कैलकुलेट करिए, 25 दिसंबर 21, 25 दिसंबर 22, 2 साल होंगे। 25 दिसंबर 22 को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब 4 अक्टूबर 21 का एक्सपायरी निकालिए, 4 अक्टूबर 22, 4 अक्टूबर 23। ठीक है, 4 अक्टूबर 23। अब क्या करना है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अगर लेस देन 1 ईयर है, 1 ईयर, तो कितना प्रोविजन निकालना है 2%। ठीक है,
अगर मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है तो कितना निकालना है? 3%। अब क्या करना है आपको? बैलेंस क्या बोला है क्वेश्चन में? आपको ना रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड पर निकालना है, रिमेनिंग बैलेंस। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले चेक करिए कि ये जो सेल है वो 31 मार्च 21 के ईयर में है क्या? आप यहाँ पूछेंगे इसका तो ईयर एंड 31 मार्च 20 हो गया, बट वारंटी तो चालू है ना, वारंटी चालू है, मतलब ये सेल 31 मार्च 21 के ईयर में आ जाएगा। फिर से बताता हूँ, इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 20, बट वारंटी क्या है? अभी भी चालू है, ठीक है, 21 के ईयर में भी चालू है, तो ये सेल कहाँ माना जाएगा? 31 मार्च 21 के ईयर में माना जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? मेन पॉइंट आपको ना 31 मार्च 21 से 11 फरवरी 22 तक कितने मंथ्स है वो निकालना है। फिर से बताता हूँ, 31 मार्च 21 से लेके 11 फरवरी 22 मतलब एक्सपायरी तक कितने मंथ्स है कैलकुलेट करिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी मतलब 11th मंथ्स है, 11th मंथ्स, यानी कि लेस देन 1 ईयर है। तो लेस देन 1 ईयर है तो मुझे कितना लेना पड़ेगा प्रोविजन? 2%। तो यहाँ मैं लिखूंगा 60,000 इंटू 2%, ठीक है। कितनी अमाउंट आती है वो देखो, 60,000 इंटू 2%, ये आएगी 1,200। अब सेम आपको क्या करना है? 31 मार्च 21 से लेके 25 दिसंबर 22 तक कितने महीने हैं वो निकालना है। तो निकालिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये क्या है? मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर है। तो कितनी आएगी प्रोविजन? 3% आएगी, 3%। तो 40,000 इंटू 3%, ये आएगी 1,200, ठीक है, 1,200 आ गई। अब थर्ड सेल क्या है? 4 अक्टूबर 21। अब एक चेक करना है कि इस साल हुआ है क्या 31 मार्च 21? सर इस साल नहीं हुआ है, ये साल होने के बाद ये सेल हुआ है। देखिए पहले क्या आता है? 31 मार्च आता है, उसके बाद अक्टूबर आता है, तो ये ना इस ईयर का सेल नहीं है, तो मैं यहाँ नील लिखूंगा, ठीक है। अब टोटल प्रोविजन देखिए कितनी आती है? 1,200 प्लस 1,200 विच कम्स टू ₹2,400। अब 31 मार्च 22, अब क्या करना है? 31 मार्च 22 से लेके फरवरी तक मंथ कैलकुलेट करिए। सर कैसे कैलकुलेट करें? इसकी तो वारंटी खत्म हो चुकी है। देखिए ये 11 फरवरी है, हमें निकालना है 31 मार्च 22 के आगे के मंथ्स, आगे के मंथ्स, ये तो पिछला मंथ्स है, मतलब वारंटी खत्म हो चुकी है, वारंटी खत्म हो चुकी है, तो ये नील आएगा। फिर से बताता हूँ, हमें ना 31 मार्च 22 के आगे के मंथ्स कैलकुलेट करने, ये तो क्या है? पिछला है, मतलब एक्सपायरी हो चुकी है, तो नहीं आएगा प्रोविज़न, सीधी सी बात है। अब 31 मार्च 22 से 25 दिसंबर 22 तक कैलकुलेट करिए मंथ्स कितने होते हैं, मंथ्स कैलकुलेट करिए कितने होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 9 मंथ्स हो रहे हैं, यानी कि लेस देन 1 ईयर, तो मुझे यहाँ 2% लेना पड़ेगा। 40,000 इंटू 2% विच कम्स टू ₹800। अब सेम आपको क्या करना है? 31 मार्च 22 से लेके 4 अक्टूबर तक कितने मंथ्स होते हैं वो निकालना है। 4 अक्टूबर 23 तक कितने मंथ्स होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि यहाँ कितना परसेंट आएगा? 3%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी अमाउंट कितनी है? देखो अमाउंट है
1,35,000 इंटू 3%, 1,35,000 इंटू 3%, ये आएगा 4050। अब टोटल निकालो, टोटल आएगा 4850। हमने देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 31 मार्च 21 की प्रोविजन निकालो, हमने निकाली 2400। उसके बाद बोला था 31 मार्च 22 की प्रोविजन निकालो, वो भी निकाला 4850। अब क्या करना है, अब हमें बताना है कि 31 मार्च 22 के P&L को कितना डेबिट करेंगे। ठीक है, अमाउंट डेबिटेड टू P&L एट द ईयर एंड 31 मार्च 22 कितना करेंगे। देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। अब क्लोजिंग प्रोविजन कितना है 4850, ओपनिंग कितना है 2400, तो कितना आता है वो देखो, ये आएगा 2450। वो हमें इतना हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। देखिए इसी तरह से हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 खत्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।